नमस्ते संस्कृताय, आप सभी का आओ संस्कृत सीखे कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं प्रत्याहार। हम सब पढ़ रहे हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब आप समझ रहे हैं और इससे पहले भी मैंने बताया, लेकिन फिर से आप देख रहे होंगे कि प्रत्यहिर्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहार, अर्थात वर्णों को संक्षेप में कर देना ही प्रत्याहार का एक तरह से मकसद है, उद्देश्य है। तो चलिए, हम लोग 6 तक प्रत्याहार बना लिए थे, 6 प्रत्याहार बनाए थे। पिछला था 6वां नंबर पे यम प्रत्याहार। तो कैसे बनाना है आप सब समझ रहे हैं कि जो यम है, जैसे अम प्रत्याहार था, यम नहीं अम प्रत्याहार था। तो अम प्रत्याहार बनाने के लिए क्या किए थे हम लोग, आ और माँ है तो आ से शुरू करना है और जहां तक माँ है वहां तक देखना है। तो पहले सूत्र में आ है, आ से, और 7वें सूत्र में आप देख पा रहे होंगे कि माँ है। यहाँ तक कि हमको वर्णों को गिन लेना है और अंतिम वर्णों को छोड़ते जाना है। अर्थात अंतिम वर्णों को जब हम छोड़ते जाएंगे तो जितने वर्ण आएंगे वो अम प्रत्याहार के अंतर्गत कहलाएंगे। परीक्षा में आपसे प्रश्न भी ऐसे ही पूछते हैं कि जैसे आपको वर्ण दे दिए, जैसे आ ई उ ड़ को छोड़ देंगे, आ ई उ री ली ए ओ आई औ, इतने वर्ण दे दिए औ तक, और आपसे पूछ लिया कि बताइए ये वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो आपको तुरंत ध्यान रखना चाहिए कहाँ तक वर्ण दिए हुए हैं। औ तक दिए हैं तो आप देख पा रहे हैं कि औ कहाँ है, ये है औ, और इसके बाद क्या है, चा है, यानी कि ये आ से शुरू हुआ है, औ तक है, यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत के ये वर्ण हो सकते हैं, अर्थात होंगे ही। तो इस तरह से हमको पहचानना है। ये अभ्यास की चीजें हैं, अभ्यास से आपको आ जाएंगी। अगला देखिए, 7 नंबर में कौन सा प्रत्याहार आता है, अश प्रत्याहार आता है। कौन सा प्रत्याहार आता है, अश प्रत्याहार आता है। आप देख पा रहे होंगे अश लिखा था। आयुड़ के, फिर वही बात आई कि सूत्र पे हमको जाना होगा। आयुड़ के आ से लेकर के मैंने लिख दिया है जब गढ़ 10। जब गढ़ 10 कौन सा सूत्र है, 10वां सूत्र है। जब गढ़ 10 यहाँ पे आ रहा है सा, ये अस वाले में देखिए कौन सा तालव्य सा है, यानी कि जहां तक ये आ से लेकर के ये सा तक रुकना है। तो आ तो हमको पता है कि आयुड़ पहला ही सूत्र है, आ है वहां पे, और शा कहाँ तक है, 10वें सूत्र, यानी 10वें सूत्र तक को हमको गिन लेना है। केवल क्या छोड़ देना है, अंतिम जो है अक्षर को छोड़ देना है। तो इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया आ से लेकर के जबगढ़ सूत्र तक, यानी यहाँ तक आपको गिनना है, अंतिम वाला छोड़ते जाना है। ठीक है। अगला है अल प्रत्याहार। तो अल प्रत्याहार क्या है, पहले सूत्र में आ आता है, यानी कि आयुड़ का आ, तो ये हो गया आ, और ला कहाँ आ रहा है लास्ट में, तो अंतिम सूत्र में आ रहा है ला, यानी अल। आ पहले सूत्र से लेके अंतिम सूत्र तक, तो मैंने वही लिख दिया है, पहले सूत्र से लेके अंतिम सूत्र हल तक आपको गिन लेना है। किसको छोड़ते हुए, अंतिम अक्षर को छोड़ते हुए। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि अंतिम वर्ण को छोड़ते हुए हमको गिनना है, तभी हमारा प्रत्याहार सिद्ध होगा। और अंतिम वर्ण क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए ये वर्ण हुआ है, और ये अंतिम हल है। और अंतिम हल इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये हलंत का हल है, और जो हलंत का हल है उसको हम इत संज्ञक मान लेते हैं। ऐसा विधान है, जैसे कुछ सूत्र होते हैं, उनके नियम होते हैं कि इस सूत्र के द्वारा, आप मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें भी बताया जाता है इस सूत्र के द्वारा ये नियम सिद्ध होता है, ये सवाल लगेगा। उसी तरह से इसमें भी सूत्र है, ये सूत्र लगा देंगे तो ये बात यहाँ पे सिद्ध हो जाएगी। इस तरह से सूत्रों के अकॉर्डिंग ये भी चलता है। अगला 9 नंबर में आप देख पा रहे हैं इक प्रत्याहार है। तो जहां ई होगा वहां से शुरू करेंगे। तो पहला सूत्र क्या है, महसो सूत्र, आ ई उड़, आयुड़, यानी आ को छोड़ दीजिए तो क्या आ रहा है, ई ही ना आ रहा है। उस ई से लेकर के जहां तक आपको का मिलेगा, तो कहाँ का मिलेगा, जब सूत्र आप याद रखेंगे तो दूसरे ही सूत्र में मिल रहा है का। तो ई से लेकर के, ये ई है पहले वाले, ई से लेकर के का तक गिनना है, और क्या करना है, अंतिम को छोड़ते जाना है। तो अणा को छोड़ देंगे और का को छोड़ देंगे तो कौन से वर्ण आएंगे, तो आप देख सकते हैं कौन से वर्ण आ रहे हैं, ई उ री ली आ रहा है। क्या आ रहा है, ई उ री ली। आप अपने से करके खुद देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे आप कितना भी देखिए आपको समझ में नहीं आएगा। मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ, बाकी ऐसे 42 प्रत्याहारों को आप किताब खोलिएगा और खुद से बनाइएगा, तब आपको समझ में आएगा। मैं 14-15 आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत सिखाने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, और सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ, और आपको सीखना है सिर्फ,
बाकी किताबों में सब कुछ लिखा है, आप सब पढ़ सकते हैं, आप सब देख सकते हैं और धीरे-धीरे ही सब चीज़ें आएँगी, अभ्यास से आएँगी। उसके बाद आप देख रहे हैं इच प्रत्याहार है, तो इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आएँगे, तो फिर वही सिस्टम अपनाएँगे। जहाँ ई होगा वहाँ से शुरू करेंगे और जहाँ चा होगा वहाँ तक गिनेंगे, अंतिम को छोड़ते जाएँगे। फिर उसी तरह से 11 में है इड़ है, ई से शुरू करेंगे और अड़ा है वरट लड़ तक आएँगे, तो वहाँ तक अणा ई से शुरू करेंगे और अणा तक जाएँगे। फिर उक में ऊ से शुरू करेंगे, जहाँ का होगा वहाँ तक जाएँगे। फिर एंग में क्या होगा, ए जहाँ है वहाँ से शुरू करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि ये ए है, तीसरे में ही ए है और कौन सा प्रत्याहार है, एंग है। 13 नंबर पे देखिए एंग है, तो अंगा कहाँ मिल रहा है हमको, जस्ट बाद में ही मिल गया है, ए के बाद ओ को छोड़ के मिल गया अंगा, तो यानी एंग में कौन से वर्ण आएंगे, ए और ओ आएगा, क्योंकि अंतिम गिना नहीं जाता तो ये होगा नहीं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ए और ओ, एंग में कौन सा आया है, एंग में 2 ही वर्ण तो आए हैं, ए और ओ। ठीक है, इसी तरह से एच में ए ओ आई औ कैसे आएंगे, ए ओ आई औ किस तरह से आएंगे, कैसे, ए से शुरू करेंगे, जैसे अभी एंग में देखिए तो वहां एंग से शुरू करेंगे जहां तक चा होगा, तो अगले ही सूत्र में देखिए कि चा आ गया है, कहाँ आ गया है, चा, तो ये ए से शुरू करेंगे तो ए ओ, अंतिम को गिनना नहीं है, आई ओ, यानी 4 वर्ण, और आपको यहाँ 4 वर्ण लिखे मिल रहे हैं, देख लीजिए ए ओ आई ओ कैसे आया एच में, अगर आपको, हमें लगता है आप समझ में आ जाना चाहिए। उसी तरह से एच है, एच में ए और औ आ रहा है, कैसे, क्योंकि एच है ना, एच, तो जहाँ ए होगा उस वहां से चा तक देखना है हमको, तो देखिए यहाँ ए है और चा इसके जस्ट बाद ही मिल गया है, मन यानी कि एक वर्ण छोड़ के मिल गया है, तो ए और औ हो जाएगा, चा को गिना नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम हल है। तो इसमें देखिए 2 ही वर्ण आए हैं, ए और औ। तो आशा करती हूँ कि आज की क्लास भी आपको इसी तरह से प्रत्याहार बनाना सीख गए होंगे, और आप 1-2 प्रत्याहार बनाइए, उसके बाद बताइए कि आपको आ रहा है समझ में कि नहीं। इस तरह से आप 42 के 42 प्रत्याहार बना सकते हैं, और 42 प्रत्याहार अष्टाध्यायी के पाणिनि के अनुसार है, और बाकी ऐसे विद्वानों के द्वारा जो है 43 और 44 भी बताए जाते हैं। तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मुख्य रूप जो आपका ऑथेंटिक है वो 42 है, लेकिन कहीं कहीं आपको 43 भी मिलेगा देखने को।